सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा शुरू करने से पहले हम तिथि देखेंगे, आज की डेट देखेंगे। आपको बुक में आज की इंग्लिश डेट और हिंदी डेट दोनों पुट करनी है। आज की डेट देखिए, श्रावण कृष्ण द्वादशी। श्रावण आपको पता है मंथ है, महीना है, हिंदी महीना। कृष्ण एक पक्ष है, दो पक्ष होते हैं महीने में, हिंदी महीने में, कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण पक्ष द्वादशी, द्वादशी तिथि है। इसका अर्थ 12 होता है, जैसे आम बोलचाल की भाषा में इसे 12 भी कहते हैं। विक्रम संवत, विक्रम संवत किसने चलाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। वर्ष 2077। अभी चंद्रमा थोड़ा सा सफ़ेद है, धीरे धीरे वो काला हो रहा है क्योंकि कृष्ण पक्ष चल रहा है, द्वादशी है। 3 दिन बाद क्या आएगी? अमावस्या आएगी, इसलिए फिर चाँद पूरा काला हो जाएगा। आज हम अपनी सुबोध संस्कृत माला का देखेंगे। हमने पहले पार्ट 2 में लट लकार पाठ में एष, एतो, एते इनके शब्द रूप देखे थे। एष, एतो, एते इनका अर्थ भी देखा था हमने। आज हम पार्ट 2 का में प्रश्न नंबर 2 सर्वनाम शब्दों का प्रयोग देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 और 4 आपको आज आपका अभ्यास कार्य है। प्रश्न नंबर 2 और 3 और भाषा अध्ययन का प्रश्न नंबर 1 आपको अपनी बुक में फिल करना है गुड हैंड राइटिंग से। अब हम आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। सर्वनाम पदस्य प्रयोगम कृत्वा रिक्तस्थानानि पूरयतः। सर्वनाम पद का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क देखेंगे, गज अस्ति। गज क्या है? पुल्लिंग है। पुल्लिंग के लिए हम हाथी है। यह शब्द के लिए हम क्या लेते हैं उपयोग में? यह के लिए हम लेते हैं एषः। यह के लिए हम क्या प्रयोग में लेते हैं? एषः। पुल्लिंग एक वचन है, तो यहाँ पर गज अस्ति के साथ क्या आएगा? एष। यह हाथी है। बालिका अस्ति। बालिका स्त्रीलिंग, अस्ति है एक वचन आ रहा है, तो एक वचन स्त्रीलिंग के लिए हम क्या लेंगे? सा। सा बालिका अस्ति। के संति। के संति, संति का क्या आ रहा है? बहुवचन है रूप, तो हमें यहाँ पर भी बहुवचन रूप लेना पड़ेगा। यह का एष का बहुवचन रूप क्या होगा? एष, एतो, एते। एते लिखेंगे हम। एते के संति। ग देखेंगे, बालिका गच्छन्ति। गच्छन्ति बहुवचन रूप है, तो यहाँ पर भी बहुवचन रूप लेंगे। बालिका स्त्रीलिंग है, तो यहाँ हम स्त्रीलिंग लेंगे, तो क्या आएगा? स, सा, ते, ताः। तो यहाँ पर क्या आएगा? ता। क्योंकि अगर ये स्त्रीलिंग रूप है तो हमें भी स्त्रीलिंग लेना है, ये पुल्लिंग है तो हमें भी पुल्लिंग रूप लेना है। आपको ये अपनी बुक में पेंसिल से ही फिल करना है। आगे देखेंगे हम। देखिएगा अगला, कमलानि संति। संति, संति से अपन को क्या पता चल रहा है कि ये बहुवचन रूप है नपुंसक लिंग में, तो कमल क्या लेंगे हम? तत्। नपुंसक लिंग में आता है रूप तत्, ते, तानि, तो यहाँ पर हम तानि का उपयोग। अब हम आगे देखेंगे, विद्यालयम चलत। चलत क्या आ रहा है? द्विवचन रूप आ रहा है, जैसे पठति, पठत द्विवचन आ रहा है, तो हम यहाँ पर भी, ये पुल्लिंग है तो यहाँ पर द्विवचन लेंगे। स, तौ, ते, तो क्या आएगा? तौ। मार्गे धावन्ति। मार्ग में दौड़ते हैं, तो ये दोनों, ये सब धावन्ति क्या आ रहा है? धावन्ति बहुवचन है,
धावन्ति क्या है? बहुवचन। तो इसी का हम एष का बहुवचन रूप लेंगे। एष, एतौ, एते, एतत्। आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में एष शब्द दिए थे, आपको वो याद करने हैं, तभी आप ये फील कर पाएंगे। अगला देखिए, अध्यापिका पाठयति, अध्यापिका पढ़ाती है। अध्यापिका स्त्रीलिंग, तो यहाँ एक वचन, तो यहाँ क्या आएगा? एक वचन स्त्रीलिंग सा। अगला देखेंगे हम, प्रश्न नंबर 3 क्या है? मेलनम कुरुत, मिलान कीजिए। यहाँ देखिए खंड दे रखा है, ब खंड दे रखा है, हमें इन शब्दों का इनसे मिलान करना है। अब पहला देखिए, एषः। एषः क्या है? ये एक वचन पुल्लिंग है, तो हमें इधर भी एक वचन पुल्लिंग देखना है। चलती, पीछे से देखिए आप, धातु रूप से आपको पता चल जाएगा एक वचन बहुवचन। चलती, गजः चलती, एष यह हाथी चलता है। एषा, एषा लड़की के लिए आ रहा है यह, और एक वचन है, तो यहाँ देखिए कहाँ आ रहा है? अस्ति। अजा, अजा स्त्रीलिंग है, अजा का अर्थ होता है बकरी, तो अजा अस्ति, यह बकरी है। देखिए सा स्त्रीलिंग शब्द है, अस्ति एक वचन, सा भी एक वचन। मक्षिका मक्खी, यह मक्खी है। ते, ते बहुवचन है, तो पीछे यहाँ देखिए बहुवचन रूप कहाँ आ रहा है? नृत्यतः, वे सब बालक नाचते हैं। ता, ता कौन सा रूप है? सा, ते, ता स्त्रीलिंग बहुवचन, तो स्त्रीलिंग बहुवचन रूप कहाँ आएगा? वदंती, कन्या वदंती, ता कन्या वदंती। अगला देखिए, तौ, तौ द्विवचन है, वे दोनों, तो दोनों कहाँ आएगा? धावत, धावत भी क्या है? द्विवचन है, तो बालकौ धावतः। एतानि बहुवचन रूप है, नपुंसकलिंग में ए शब्द का, एतत्, एते, एतानि, तो ये देखिए बहुवचन, तो यहाँ पर भी पत्राणि सन्ति, ये बहुवचन रूप है। आपको इन्हें पेंसिल से इमेज करना है। अब हम आगे देखेंगे भाषा अध्ययन के। एक वचनात् बहुवचने परिवर्तनयत्, एक वचन से बहुवचन में बदलिए। आपको ये जो वाक्य दिए हैं इनको बहुवचन में बदलना है। कैसे बदलेंगे हम देखेंगे। एष, एष शब्द एक वचन है, एष का बहुवचन ये क्या होता है? एषः, एतौ, एते, तो एष एक वचन यहाँ देखिए, तो इसका बहुवचन रूप क्या होगा? एते, तो यहाँ आया एते। एते अश्व एक है, यहाँ अश्वः बहुत सारे हो गए। अस्ति का बहुवचन रूप क्या होता है? सन्ति। इसी तरीके से हमें दूसरे रूप भी बदलने हैं। देखेंगे ख, सा एक वचन है, सा का बहुवचन क्या होगा? सा, ते, ता, तो ता आ गया। विद्यालय ऐसे आएगा। गच्छति, गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति। हमें ये फर्स्ट वाले और ये लास्ट वाले, ये क्रिया, इन दोनों को चेंज करना है। बीच में भी इनमें भी चेंज आएंगे, पर अधिकतर ये दोनों चेंज होंगे। गजः वने चलती, गज एक हाथी है, तो इसका बहुवचन क्या होगा? जैसे हमने पढ़े थे रामः, रामौ, रामः। राम शब्द किससे देखिए, तो गज का हो जाएगा गजः। वने, वने ऐसे ही आएगा। चलती, चलती, चलत, चलंती, बहुवचन रूप होगा चलंती। अगला देखेंगे, वृक्षात् पत्रम पतति, वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। ये पहले ही वृक्षात् बहुवचन रूप है, इसलिए हमने इसको सेम टू सेम लिख लिया। वृक्षात् पत्रम एक वचन, तो उसकी जगह होगा पत्राणि। पतति एक वचन, पतति, पतत, पतन्ति, पतन्ति बहुवचन। एतत् कमलं विकसति, एतत्
एक वचन रूप है यह का, इसका क्या होगा? एतत्, एते, एतानि। तो एतत् शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? एतानि। एतानि कमलम एक है, तो बहुत सारे कमल होंगे तो क्या होंगे? कमलानि, विकसति, विकसंती। आपको धातु रूप और शब्द रूप दोनों याद होने चाहिए, तभी आप एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन कर पाएंगे। च, एषा, एषा लड़की है, इसका बहुवचन रूप क्या होगा? स्त्रीलिंग। एषा, एते, एताः। तो एषा का बहुवचन रूप क्या होगा? एताः। बालिका, तो बालिकाः। नृत्यति, नृत्यन्ति। आपको ये पेंसिल से फिल करने हैं और गुड हैंड राइटिंग में फिल करने हैं। आप विसर्ग और हलंत का ध्यान रखिएगा, अन्यथा आपका पूरा वाक्य, पूरा शब्द गलत हो जाएगा। और आपको हिंदी और इंग्लिश डेट दोनों पुट करनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी हिंदी डेट दी हुई है, आपको वो फिल करनी है। थैंक यू।